सिया और वीर हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन गोष्ठी के संयोजक संचालक परम श्रद्धेय श्री GS पटेल सर जी, साथ ही इस लिंक में जुड़े हुए समस्त विज्ञजन, साथ ही आज के तीनों लिंक के वक्तागण, साथ ही जितने भी मानस के प्रेमी जन हैं, आप सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए हमारे गुरुदेव श्री उपाध्याय महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित। और उन्हीं की प्रेरणा से आज ये प्रसंग का मैंने चयन किया हूँ। पिछले वर्ष इसी कोरोना काल में आदरणीय उपाध्याय महाराज जी सुने सुधा देखी गरल पर 4 लिंक में लगातार व्याख्यान दिए थे, और उसी से कुछ प्रेरणा लेते हुए पुनः इस वर्ष इस प्रसंग पर चर्चा करने का एकमात्र प्रयास ही रहेगा। तो आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए कथा प्रसंग की यात्रा करते हैं। और आज का पावन सा प्रसंग है, सुनिए सुधा देखिए गरल सब कर तूती कराल, जहां तहां काक उलुक बक मानस सकृत मराल। ये जो पावन प्रसंग जो है चित्रकूट का है, और चित्रकूट में भरत जी महाराज जो है पुरजन परिजन सहित चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। और वही चित्रकूट की स्थली में जनक जी महाराज भी अपनी रानियों के समक्ष सेना के सहित वो भी पहुंचे हुए हैं। और फिर एक रोज की बात है, वैसे तो वहां कई सभा आयोजित होती है, लेकिन यहाँ पर जो सभा हो रही है एक अनूठा सभा है। क्योंकि इसमें एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये प्रसंग जो है महिला राज सम्मेलन का भी प्रसंग है, या समधिन सम्मेलन भी कह सकते हैं। ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये प्रसंग यहाँ पर जो संवाद जो चल रहा है, ये चारों समधिन के बीच की कथा है। माता सुनैना के मन में वही बात आती है कि एक दूत को भिजवा करके माता कौशल्या वो अवकाश में है कि नहीं है, ये पूछने के लिए भेजती है। और फिर पता चलता है कि सा अवकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। महाराज जनक की पत्नी सुनैना, जो माता सीता की माता जी है, वो माता कौशल्या के पास आती है और वहां पर बैठती है कि मानो। और क्योंकि अयोध्या के समस्त समुदाय जो है वो तो दुख से ही डूबा हुआ है, और दुख किस बात का है वो सर्वविदित है। राम का वनवास हो जाता है, और इस वनवास के असह दुख में महाराज दशरथ के निधन हो जाता है। इस प्रकार पूरा अयोध्या समुदाय तो दुख में डूबे हुए हैं। साथ ही जनकपुरी से भी आए हुए जितने भी हैं सब दुख में ही डूबे हुए। मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि जानो मानो ये समस्त करुणा की नदी जो है एक जगह आकर के इकट्ठे हो चुकी है। सभी चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी के मुंह से ये वाक्य नहीं निकल रहा है। तब माता सुनैना के मन में जो भाव पैदा होता है वो वहां पर रखने का प्रयास करती है। और भाव सिर्फ वही है कि माता सुनैना चुप्पी तोड़ते हुए विधाता की इस कठोर करनी पर वो टिप्पणी करती है। और विधाता की इस कठोर करनी पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में जो घटना घटित हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में वो अपना एक विचार प्रकट करती है। और विचार प्रकट करते हुए कहती है कि सी माँ तू कहा बुद्धि विधि बाकी, जो पैफेन फोर पवि टाकी। माता सुनैना कहती है कि विधाता की करतूती भी बड़ी कठिन है। और ये कठिन कैसे है कि अरे दूध के फेन को वज्र के छैनी से प्रहार करके वो फोड़ रहे हैं। ये विधाता की करतूती।
सुनने में तो जरूर आता है, सुनिए सुधा, सुनने में आता है कि सुधा है, अमृत है, लेकिन सुने ही सुधा, देखी गरल। सुधा तो सुनने मात्र का है कि, लेकिन विष जो है हर जगह दिखाई देता है, जहां तहा काक उल्लू बक, मानस सकृत मराल। जहां तहां देखो तो कौवे दिखाई देते हैं, उल्लू दिखाई देता है, बगुला दिखाई देता है, लेकिन एक मान हंस कहते हैं तो हंस भी दिखाई नहीं देता, वो तो सिर्फ एक मानसरोवर में ही रहता है। ये अपने विचार प्रकट करती है। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस वक्तव्य के बोलने के पीछे माता सुनैना बड़े ही सजग है, क्योंकि वो तो महाराज जनक की पत्नी है, और महाराज जनक जी की अर्धांगिनी है, और महाराज जनक की पत्नी होने के नाते माता सुनैना भी ज्ञानमयी है। तो जो ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, तो वो प्रहार तो ज्ञान के माध्यम से ही करते हैं, और उनको भी ऐसा ना लगे कि चूंकि तीनों समधिन एक जगह बैठी हुई है, कौशल्या भी है, माता सुमित्रा भी है, और केकई भी बैठी हुई है, लेकिन अपने वक्तव्य के माध्यम से इस प्रकार से विधाता के सिर पर ये दोष मढ़ते हैं, ताकि केकई वहां पर बैठी हुई उसको भी ये बुरा ना लगे कि सब करतूती तो करने वाली ये है, ऐसा कभी ना समझे। इसलिए माता सुनैना बड़े सजग है, और सजग भाव से कहते हैं कि सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, कि विधाता की बुद्धि भी बड़ी पैनी है। जो दूध के जो फेन है, उसको वो वज्र की छेनी से प्रहार करते हैं। अर्थात कहने के तात्पर्य क्या है कि अयोध्या का जो राजपद है वही दूध है, और दूध में जो फेन है वो कौन है? रामचंद्र जी महाराज। चूंकि अयोध्या का राजपद, युवराज का पद भगवान राम को मिलने वाला था, तो अगर चाहती तो इस फेन को अगर हटाने, दूध में फेन है, फेन को हटाना है, तो फेन को हटाने के लिए बस एक बार फूंक मार दो, फूंक मारते ही वो फेन हट जाता है। लेकिन उस फेन को फोड़ने के लिए वज्र का प्रयोग कर रही है। अर्थात यदि माता केकई को ये मंजूर नहीं था, तो सीधा सीधा ये कह देती कि भाई राम के बदले में भरत को राजगद्दी दे दिया जाए, लेकिन उसको वनवास में बदल कर नहीं नहीं नहीं, वो छोटा फिल्म मोटा फिल्म नहीं। अयोध्या के युवराज पद राम को मिलने वाला था, वो वनवास में बदल करके असहाय दुख दे करके, अर्थात मानो वो वज्र के प्रहार कर रही है। और ये दूसरे भाव में भी देखा जाए तो फिर वही भी कहा जा सकता है कि अयोध्या का राजपद जो है दूध है, भगवान राम फेन है, और तो फिर माता केकई जो है वही वज्र की छैनी है। और यहाँ पर मंथरा का रोल जो है एक हथौड़े के रूप में है, और ठोकने वाली कौन है? तो ठोकने वाली माता सरस्वती। इस प्रकार से माता सुनैना जो है सामने बातें रखती है, और ये बातें रखते हुए कहती है कि सुनई सुधा, देखई गरल। सुनने के लिए तो मिलता है कि हाँ, अमृत है, सुधा है, लेकिन जहां तहां देखो तो वो सिर्फ विष ही दिखाई देता है। और ये कहने का तात्पर्य सिर्फ वही था कि माता केकई के चरित्र के माध्यम से सुनने के लिए सब जगह मिला था कि माता केकई जो है वो तो सुधामयी है, वो तो शौर्यमयी है, और वो तो शीलमयी है, ये सभी सुनने के लिए आया था। और ये माता केकई कितनी सुंदर थी, उसमें कितनी शौर्यता थी, ये तो पूरा विश्व विदित है, सब जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो महाराज दशरथ के साथ में माता केकई जो है युद्ध करने के लिए गई थी। देवासुर संग्राम, वहां समरसुर से भी युद्ध हुआ था, और समरसुर से युद्ध में महाराज दशरथ जी के सारथी घायल हो गया था। तो घायल होने के बाद माता केकई ने स्वयं सारथी बन करके रथ आके महाराज दशरथ की प्राण की रक्षा की। और इसी प्रकार से एक प्रसंग और आता है, जब एक बार युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए का कील निकल चुका था, तो वहां पर अगर कील निकल चुका है तो पहिया निकल सकता है, तो फिर महाराज दशरथ युद्ध कैसे करेंगे? तो माता केकई अपनी उंगली को डाल करके कील बना करके
महाराज दशरथ की रक्षा की। तो ये माता केकई की ये जो वीर गाथा है, सारी दुनिया सुन चुके थे, और इनको सुन करके माता सुनैना भी बड़ी प्रसन्न थी। ये सिर्फ वो सुनी थी, तो ये क्या है, सुनिए सुधा। सुनने में बस आया था कि केकई कितनी शीलमयी है, कितनी वो सौंदर्यमयी है, कितनी वो सुधामयी है, ये सिर्फ सुनने में ही भी आया था। लेकिन जब अच्छा, इसके पश्चात फिर बारी आती है कि माता केकई महाराज दशरथ से वो बार बार कहती थी कि राम का अब विवाह हो चुका है, राम हर प्रकार से योग्य है, आप उसको युवराज पद कब देंगे, आप कब राजपद से रिक्त होंगे। माता केकई के मन में सिर्फ यही भाव बना रहता था कि कब महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करेंगे। माता केकई वही पूछती थी कि कब होगा। तो अयोध्या के समस्त परिजन भी तो यही चाह रहे थे। सर सबके उर अभिलाष, सबके उर अभिलाष अस कहाँ ही मना ही महेश, और आप अछत युवराज पद राम ही दे ही नरेश। सबके सबके मन में तो यही भावना थी कि कब राम का राज्याभिषेक करेंगे। और माता केकई भी यही चाहती थी कि कब यही राम का राज्याभिषेक हो। तो ये सिर्फ सुनने में भी आया था कि सबसे ज्यादा राम राज्य के अभिषेक की सूचना सुनना सबसे पहले पसंद कौन कर रही, तो माता केकई कर, सबसे पहले वही चाह रही है, ये सब जानते थे। और इसलिए ये केकई का ये जो व्यवहार जो है, बस यही तो सुधामय है, यही तो है। लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए ही मिला था कि केकई ऐसा चाह रही है। और वास्तविकता में माता केकई के चरित्र में भी देखा जाए तो वहां पर भी एक बात आती है कि माता केकई जब भी भगवान से प्रार्थना करती तो सिर्फ एक ही चीज मांगती थी कि जो विधि जन्म देव कर छोहु, हो राम सिय पूत पतो हो। भगवान से वही प्रार्थना करती कि हे भगवान, अगली बार जब मुझे जन्म देना तो मुझे नारी की ही जन्म देना, और जब मैं नारी के रूप में जन्म लूंगी तो राम ही मेरा बेटा बने, सीता ही मेरी बहू बने। वो इतनी प्रेम करती थी। ये सिर्फ सुनने को ही मिला था, देखने के लिए नहीं मिला था। तो इसीलिए कह रही कि सुनिए सुधा। माता सुनैना कह रही मैं सुननी हूं कि सुधा है, सुनने में ही आता है, अमृत है। लेकिन जहां तहां देखो तो सब विष ही विष दिखाई देता है। सिर्फ ये सुनने में ही आया था, लेकिन अब ये विष क्या है, तो ये सुनने में आया था, लेकिन माता सुनैना ने यहां आकर के सब प्रत्यक्ष देख लिया। माता केकई की करतूतें कि उन्होंने राम के राज्य अभिषेक के बदले भरत के राजगद्दी मांग लिया और राम को 14 साल का वनवास दे दिया। और यही विष है, अर्थात राम का राज्य, राम का राज्य वो सुधा है, और राम का वनवास वही विष है। निज कर नयन काढ़ चाह दिखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। चाह तो रहे थे कि हमें अमृत मिले, हमें अमृत का पान करें, लेकिन उस अमृत को फेंक करके, राम का वनवास करके, उस राम के राज्य रूपी अमृत को विष रूपी वनवास में बदल कर विष चाहत चीखा। मानो ये केकई ने अमृत को फेंक करके विष का सेवन कर रही है। और ये जितने भी नगर के नर नारी हैं, सब माता केकई को ही तो ये दोष दे रहे थे कि एक विधाता दूषण देई, सुधा दिखाई दिन विष जेहि। ये विधाता ने क्या दिखा रहा था और क्या दिखा दिया। ये तो हम तो चाह रहे थे कि सबसे पहले विधाता तो है तो हमें दिखा रहा था कि सुधा, और सुधा का लालच दे करके हमें सीधा विष ही दिखा दिया। अर्थात राम का राज्य सुधा है और राम का वनवास ही यही जो है विष है। तो ये सुधा दिखा करके जहर दिखा दिया। और इस प्रकार से राम का वनवास जो अमृत था, सुनने में आया था कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा, ये सुनने मात्र को आया।
लेकिन राम का राज्य अभिषेक नहीं हो सका। और फिर उसके बदले में दिखाई क्या दिया कि उसके बदले में तो पूरा विष ही विष दिखाई देने लगा। और ऐसा विष जिसके कारण से घर मसान परिजन जन भूता, अयोध्या पूरा शोक में डूब गया। महाराज इसी विष के कारण से महाराज दशरथ की भी मृत्यु हो गई। तो ये इस प्रकार से ये राम का राज्य स्थापना था, वो सुधा था, और भगवान राम का वनवास यही विष है। माता कैकेयी के जो शौर्यमयी गाथा जो सुनने में आए थे, जो लोग सुन करके प्रसन्न होते थे, बस वो सुनने में मिला। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला, देखने में, कि माता कैकेयी के जीवन में कितनी कुटिलता भरी हुई है। और इसी प्रकार से महाराज दशरथ महाराज दशरथ जो है, माता कैकेयी के सौंदर्य रूपी माता कैकेयी के सौंदर्य रूपी होठों से अमृत पान करते थे। जाने से मोर स्वभाव बरोरु हो, और मनु तब आव चंद चकोरु। महाराज दशरथ बस उसी मगन रहते थे। लेकिन हुआ क्या, महाराज दशरथ तो सांझ समय सा आनंद निप गयो कैकेयी गे। बस इसी अमृत की तलाश में, कल तो राम का राज्य अभिषेक होना है, और तो फिर इसी अमृत की तलाश में, इसी सुधा की तलाश में कैकेयी के कक्ष में जाते। और वहां पर फिर पता चलता है कि मानव सरोस भुवंग भामनी, बस जिस ओट से सुधा बरसता था, वहां से तो फिर ये सर्प का ये विष बरसने लग गया। तो बस ये जो सुधा जो सुनने में ही आया था, जो प्रत्यक्ष में कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहां तहां अगर देखो तो विष ही विष तो दिखाई देता है। अर्थात इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे। बस जिस शब्द से लोगों को संतुष्टि मिले, जिससे लोगों की प्रसन्नता मिलता है, तो वही तो अमृत है। ये तो सुनने के लिए ही आता है। और विष तो आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये विष तो है, हर जगह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जहां देखो तहां ये विष ही विष है। लोग वियोग विषम विष दाग। भगवान राम का वनवास ही एक विषम विष के समान हो गया। और ये इस प्रकार से देखे ही सुधा, सुने ही सुधा, देखी गरल, सिर्फ ये सुनने के लिए ही आता है। और ये प्रत्यक्ष में अगर देखा जाए तो दिखाई नहीं देता है। और वैसे ही गोसाई जी महाराज जो है पुनः इस बात को आगे बढ़ाते, इसकी उपमा देते हुए कहते हैं कि जैसे सिर्फ सुधा सुनने में आता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई कौन देता है, तो दिखाई तो जहां देखो तो वहां विष ही दिखाई देता है। जैसे जहां तहां काक उल्लूक बक मानस सकृत मराल। जैसे जहां देखो वहां आपको कौवे दिखाई देंगे, आपको उल्लू दिखाई देंगे, वहां आपको बगुले दिखाई देंगे। लेकिन हंस आपको देखना चाहे तो आपको हंस दिखाई नहीं देगा। और वो हंस यदि देखना है तो कहीं मान सरोवर में ही मिलेगा। और एक प्रकार से हंस दिखाई नहीं देता। बस ऐसे सुनने में तो सुधा है, आता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जहां भी देखो तहां सिर्फ उल्लू है, कौवे हैं, और बगुला है, लेकिन हंस दिखाई नहीं देता। अर्थात ये रामचरितमानस के में अगर देखा जाए तो ये माता सुनैना के द्वारा ये तीन शब्द जो है, उल्लू, काग और बगुला, एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक प्रतीकात्मक शब्द है। और ये तीनों जो है रामचरितमानस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो वही आती है कि कौवे कौवे क्या है। तो गोसाई जी महाराज जो है कौवे की तुलना देवराज इंद्र और देवगन से ही करते। तो ये देवराज इंद्र और ये देवगन, ये कौवे कैसे हुए। गोसाई जी महाराज लिखते कि काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। जिसके मन में छल है, जिसके मन में कपट है, बस वही तो ही कौवे हैं। और गोसाई जी महाराज भी लिखते कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। जो कामी है, जो लोभी है, वही तो ही इस युग के कुटिल कौवे हैं। और
तो ये कौन कामी और लोभी ये कौन है? तो ये तो स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि देवराज इंद्र और देवतागण यही है। एक तरफ महाराज दशरथ राम राज्य की कल्पना करते हैं कि कल राम का राज्यभिषेक किया जाएगा। जैसे ये घोषणा होती है, देवताओं में ये खलबली मिल मच जाती है कि, और कहते हैं कि अरे, कल राम का अगर राज्य अभिषेक होगा तो फिर राम तो अयोध्या तक ही सीमित हो जाएगा, तो फिर हमारा काम कौन करेगा? तो फिर ये राम राज्य में विघ्न डालने का प्रयास ये देवताओं के द्वारा किया जाता है। और ये विघ्न डालने के लिए क्या करते हैं, माता सरस्वती के पास जाते हैं और माता सरस्वती के पास जा करके विनती करते हैं कि माता, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विनती है, आप ही हमारे सहयोग कर सकते हैं। माता सरस्वती बोलती है कि कौन से सहयोग करो? तब देवताओं के द्वारा कहा जाता है कि राम जाहि बन राज तजे, हो ही सकल सुर काज, कि कल राम का राज्यभिषेक हो रहा है, वो राम के वनवास में बदल जाए। और इस वाक्य को सुनकर के माता सरस्वती भी बड़ा दुख मनाती है, कहती है कि अरे देवताओं, उच्च निवास नीच करतूती, और देख ही न सकई पराई विभूति। अरे तुम लोगों का निवास तो बड़ा उच्च है, लोग आपको पूछते हैं, लेकिन तुम लोगों का अगर करतूती अगर देखा जाए तो ये कितने नीच है। लेकिन माता सरस्वती वो बिल्कुल पछताती है। क्यों? कि प्रभु राम अभी अभी विवाह हुआ है, अयोध्या में आए हुए हैं, कितने सुख से हैं, और भगवान इतने सुख में है, इनको देखा नहीं जा रहा है, इसको सिर्फ अपनी ही काम की पड़ी हुई है। और ये इस प्रकार से देवताओं के द्वारा से विघ्न डाला जाता है। तो वही है, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेरा ही। जिसके मन में बस वही लोभ है, अपने स्वार्थ की कामना है, बस वही तो कौवे हैं। और ये रावण के द्वारा अगर राम राज्य में अगर बाधा पड़े तो ये समझ आता है। चूंकि रावण दुर्गुण का प्रतीक है, भगवान राम सद्गुण का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन देवतागण सद्गुण का प्रतीक है। और देवतागण सद्गुण के प्रतीक होते हुए भी यदि वो सद्गुण के राज्य की स्थापना ना चाहे तो इससे बढ़कर के और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। महाराज दशरथ में भी बस वही ज्ञान का दीपक, जो एक साधक व्यक्ति जो साधना के माध्यम से अगर ज्ञान का दीपक जलाते भी हैं, तो वो ज्ञान के दीपक को बुझाने वाले है कौन? तो वो वही देवता ही है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखी विषय बयारी, ते हट दे ही कपाट उघारी, जब स प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ये देवता ही है जो अलग अलग इंद्रिय में अलग अलग झरोखा है, खिड़की है, वहां पर अलग अलग देवता बैठे हुए हैं। और आवत देखी विषय बयारी, जैसे कि विषय की बयारी आते देखती तो कपाट को खोल देते, जबकि उसको चाहिए कि वो साधना कर रहा है, सद्गुण का प्रतीक है, सद्गुण का पक्षधर है, तो उसको रोकना चाहिए, बल्कि वो खोल देता है। और वैसे ही महाराज दशरथ के जीवन में भी होता है। महाराज दशरथ भी अंत में महाराज दशरथ का ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, और कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्यानाश। जैसे जोगियों का सिद्धि फल प्राप्त करने का समय आता है और उसे अविद्या घेर लेती है, बस वैसे ही महाराज दशरथ के जीवन में होता है। एक तरफ कहते हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ ज्ञानी है, धर्म का धुरंधर है, लेकिन एक समय ऐसे आता है कि बस यही अविद्या घेर लेता है, और महाराज दशरथ के जीवन से एक ज्ञान रूपी दीपक ही बुझ जाता है। और तो इस प्रकार से ये देवता जो है, सिर्फ देवताओं को गोस्वामी जी महाराज जो यहाँ पर वही काग की संज्ञा देते हैं, और काग की संज्ञा देते हैं। और फिर अब दूसरा बात है उल्लू। तो ये उल्लू कौन है? तो गोसाई जी महाराज जो लिखते हैं कि उल्लू केकई के अंतःकरण में जो बैठे हुए जो राग और द्वेष है, बस वही उल्लू है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी।
माता कैकेयी के अंतःकरण में वही राग और द्वेष रूपी उल्लू जो है छुप करके बैठा हुआ है। और ये उल्लू की विशेषता क्या है? तो उल्लू की विशेषता तो सिर्फ वही है कि वो तो सिर्फ रात्रि के अंधेले में ही ये उल्लू जो है निकलता है और अपना प्रभाव दिखाता है। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्ल कहीं तम पर नेहा। ये उल्लू जो है अंधेले पर अधिक स्नेह करता है, उसको भागने के लिए अंधेला चाहिए। तो ये माता कैकेयी के अंतःकरण में ये जो राग और द्वेष जो छिप करके बैठा हुआ है, इसको जगाने में जो अभी राम का राज्य अर्थात उजाला पक्ष दीन, और उसको राम के वनवास में बदल करके राम का वनवास होने के पश्चात फिर मान के चला जाए कि अयोध्या में अंधेला हो। तो बस वही तो राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, अर्थात राग मतलब अपना और द्वेष मतलब पराया से घृणा करना। बस वही राग और द्वेष, अर्थात मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है और ये तेरा है। ये मंत्र जो है, मैं, ये मेरा है और ये तेरा है, इसको प्रकट करने में मंथरा जो है सक्षम हो जाती है। हालांकि माता जो कैकेयी के पास बहुत बार समझाने का प्रयास मंथरा के द्वारा किया जाता है, और मंथरा जब आकर के यही बात रखती है, तो सबसे पहली कैकेयी तो शुरुआत से शुरू से ही भगवान राम से बहुत प्रेम करती है, और माता कैकेयी के द्वारा से यही बात निकलता है कि पुनि अब कहो कहीं से कब पुनि अब कहो कहीं से घर फोड़ी तब धरी जीभ कढ़ाऊ फोड़ी। कि अरे घर फोड़ी, तू अगर दोबारा ऐसे अगर घर को तोड़ने वाली अगर बात कही, तब धरी जीभ चढ़ाऊ फोड़ी, तब मैं तुम्हारे जीभ को मैं मरोड़ दूंगी। लेकिन मंथरा तो इतनी कुटिल है कि अपने बात में लाने में वो तो सफल हो जाती है। और अर्थात कैकेयी के अंतःकरण में जो ये राग द्वेष रूपी जो उल्लू जो है वो छुप करके जो बैठा हुआ है, उसको वो निकालने में सफल हो जाती है। क्योंकि माता कैकेयी के पास ऐसे ऐसे बात रखती है, कही कथा सत्य सवत की जही बाधे जही विधि बाढ़े विरोध। ऐसे ऐसे कथाएं कहती है कि जिस प्रकार से विरोध बाढ़े। और ये माता कैकेयी के अंतःकरण में जो ये राग और द्वेष रूपी जो उल्लू जो बैठा हुआ है, इसको वो जगाने में सक्षम हो जाती है। और एक तरफ माता कैकेयी जो है राम से इतना प्रेम करती थी, वो प्रेम जो है वो नफरत में बदल जाती है, और ये राम का यहाँ पर वनवास हो जाता है। तो यही क्या है, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी, राग और द्वेष जो है वही उल्लू है। अब फिर आ जाता है बात काक के बाद उल्लू, उल्लू के बाद फिर आ जाता है बगुला। तो ये बगुला कौन है? तो ये बगुला है मंथरा। और ये बगुला की विशेषता क्या है? तो बगुला और हंस में अगर देखा जाए तो लगभग दोनों का रंग एक जैसा होता है, और सिर्फ पहचान सिर्फ किससे आता है कि दोनों की वो कर्म से ही उसका पहचान आता है। बगुला इतना चतुर होता है कि एक प्रकार से बगुला को दंभ या पाखंड की भी संज्ञा देते हैं, पाखंडी की भी संज्ञा देते हैं। जैसे तालाब में एक बगुला तालाब में जा करके पानी में एक पैर पर खड़ा हो जाता है, वहां से मछलियां आती हुई है और बिल्कुल आंख को हल्की सी खुली अधखुली करके एकदम ध्यान में मगन में बैठे रहता है, और ऐसा महसूस होता है कि कोई एक योगी आया हुआ है और बस वो योग साधना कर रहा है, वो बैठा हुआ है, दिखने में ऐसा प्रतीत होता है। और वो मछली जब उसके नजदीक आती तो उसको बिल्कुल नजदीक आने देता है, और जैसे ही वो मछली नजदीक आती है वो टप से उसको खा देता है। बस यही बगुले की विशेषता है। दिखने में तो वो संत है, लेकिन काम तो वो उसका पूरा असंत का रहता है। और यही काम जो है यहाँ पर ये मंथुरा करती है।
और जब अभी जो चर्चा चला रहे थे कि जब मंथरा के द्वारा माता कैकेयी को भड़काने का जब प्रयास किया जाता है, तो उस समय भी कैकेयी के मंथरा के द्वारा यही बात किया जाता है कि अरे तुमको पता नहीं है, तुम तो महाराज दशरथ से यही कह रही थी ना कि महाराज राम को कब वनवास देंगे, कब वनवास देंगे। अरे भय पाख दिन सतत समाजु, 15 दिन हो गया, रोज कौशल्या और महाराज दशरथ मिलकर के रचना रस दे रहे हैं, और तुमको तो ये दूध की माखी के समान यहाँ से अयोध्या के राज से निकाल के फेंकने वाले हैं। ये इस प्रकार से इतनी कुटिल। फिर मंत्रा कहती कि जरा विचार करके देखो, ओ निप हो हमें कहानी। अरे विचार करके देखो, तुम्हारा बेटा भरत अगर राजा बने या कौशल्या का बेटा राजा बने, मुझे क्या फायदा है, मैं तो दासी की ही दासी रहूंगी। यदि कौशल्या का बेटा अगर राजा बनता है तो फिर भी मैं दासी ही रहूंगी, और मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी सेवा करती, तुम्हारी सेविका हूँ। अगर तुम्हारा बेटा भी अगर राजा बने तो मैं महारानी बनने वाली नहीं हूँ। तो अगर मैं इस प्रकार से अगर लड़ाती भी हूँ तो मुझे लड़ाने में क्या फायदा है। इस प्रकार से असत्य बात को इस प्रकार से परोसती है। रचिपटी कोटिक कुटिलपन किन्निस कपट प्रबोध, और कही कथा सत्य सवध के जेहि विधि बाढ़े। जो असत्य बात को इस प्रकार से मंथरा कैकेयी के सामने परोसती है कि ये बातें जो है माता कैकेयी को बिल्कुल सत्य प्रतीत होने लगता है। और फिर कैकेयी माता को मंथरा के द्वारा भविष्य का एक भयावह चित्रण उसके सामने रख देती है, जो कभी होना ही नहीं है। ऐसी काल्पनिक चित्रण कर देती है, तो इसके कारण से माता कैकेयी भी भ्रमित हो जाती है। इसीलिए मंथरा के ही बारे में कहा गया है कि फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकहि सरारहि मान मराली। बस ये तो हंस के वेश में एक बगुली है, बस उसका ऐसे वर्ताव कर रही है कि जानो मानो वो सत्य बोल रही है। एक संत का स्वभाव है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये एक असंत का स्वभाव है, एक बगुली ही है। चूंकि मंथरा में अगर उसके चारित्रिक चित्रण देखा जाए तो मंथरा जो है अभिनय कला में भी निपुण है, और एक अभिनेता जो होता है एक इतना अभिनय करता है कि ऐसा लगता है कि हूबहू वही सत्य है। जैसे हम सब फिल्म में भी देखते हैं कि फिल्म में जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो सब काल्पनिक है, वो सब असत्य है, लेकिन फिर भी जब वो अभिनेता जब अभिनय करता है तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसे ही गुजर रहा है, ऐसे ही होता है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये जो पाखंडी व्यक्ति जो होते हैं, जो दंभी जो व्यक्ति होते हैं, वो अभिनय कला में ही निपुण होते हैं, और वही अभिनय ही उसको सफलता के उसके मंजिल तक ही वही जो है उसको पहचान पहुंचाती है। ये बकुली है, मंथरा जो है। और फिर चौथी जो बात यहाँ पर कहते हैं कि मराल, मराल का अर्थ होता है हंस। और तो यहाँ पर हंस का प्रतीकात्मक कौन है, तो यहाँ पर अगर हंस का प्रतीक देखा जाए तो भरत जी है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा। भरत जी महाराज वो रघुकुल वंश का, सूर्य वंश का वही हंस है। और ये हंस कौन है, तो हंस के बारे में भी कहते हैं कि ज्ञान विराग विचार मराला। जिसमें ज्ञान है, जिसमें विचार है, जिसमें वैराग्य है, वही ही हंस है। और ये हंस कौन है, तो ये हंस जो है भरत जी महाराज है। तो माता सुनैना यहाँ पर कह रहे हैं जहां तहां काक उलुक बक, मानस सकृत मराल। जैसे सुनने में सुधा आता है लेकिन दिखाई नहीं देता, जहां देखो तहां सिर्फ विष ही विष दिखाई देता है, वैसे ही जहां देखो तहां कौवे दिखाई देंगे, उल्लू दिखाई देंगे, बकुला दिखाई देंगे, लेकिन वो बकुला
के अलावा अगर हंस आपको देखना है तो बस वो हंस आपको दिखाई नहीं देता। तो ये हंस आपको कहाँ दिखाई देगा? तो हंस तो केवल वो मानसरोवर में ही दिखाई देगा। ये है। तो ये भरत जी महाराज कौन है? तो भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत जी महाराज जो है वो रविवंश का, सूर्यकुल का वही जो हंस है। और हंस का स्वभाव क्या है? तो हंस का स्वभाव सिर्फ यही है कि हंस की विशेषता यही है कि हंस जो है के बारे में मान्यता है कि हंस जो है जब उसके सामने अगर दूध में पानी मिला करके रख दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को अलग कर देता है। अर्थात दूध जो है गुण का प्रतीक है और पानी जो है अवगुण का प्रतीक है। तो अर्थात भरत जी महाराज एक ऐसे हंस हैं जो सिर्फ गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, और संत हंस गुण गहहि पय, पय हरि बारी विकार। संत का स्वभाव कैसा होता है? तो संत जो तो वही होते हैं कि सिर्फ गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुण को त्याग देते हैं। और ये हंस की विशेषता में अगर देखा जाए तो हंस जो है मोती चुगता है और संत हंस का मोती चुगना वही उसकी ब्रह्मनिष्ठा है। संत सॉरी हंस मानसरोवर में रहता है और यही मानसरोवर यही उसकी ज्ञान निष्ठा है और उसी ज्ञान निष्ठा के माध्यम से ही उसमें वैराग्य का गुण प्रकट होता है। हंस निरछिर विवेकी है और ये हंस निरछिर विवेकी है, वही उसकी ज्ञान निष्ठा है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भरत जी महाराज तो रविवंश का हंस ही है। और रामचरितमानस में भी अगर देखा जाए तो ऐसे 3 नगरी हैं जिनमें एक है अयोध्या, एक है जनकपुरी, एक है लंका। जनकपुरी के बारे में गोसाई जी महाराज अपना राय देते हैं कि जनकपुरी सुभग सुचि संत। जनकपुरी के जितने भी नर नारी हैं वो सब संत हैं। लेकिन जब लंका के बारे में गोस्वामी जी महाराज राय देते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ कोई सज्जन नहीं है, संत नहीं है, सज्जन नहीं है। और हालांकि अगर देखा जाए तो वहां सिर्फ एक विभीषण और एक त्रिजटा है, दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब असंत है। लेकिन अयोध्या की विशेषता क्या है? तो अयोध्या में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संत रहता है। लेकिन अयोध्या में जितना बड़ा संत